मैं नीरज कुमार दुबे अपने चैनल जनरल ट्राइब्स में आप सभी स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे। बहुत ही खुशी की बात है, आज हम लोग सब जने एक साथ मिलकर तीर्थ यात्रा पे आए हैं। जो एक दिवसीय तीर्थ यात्रा मीराबाई समाज कल्याण संस्था के द्वारा संचालित था। ठीक है, जो कहीं ना कहीं हम लोग सब एक संस्था के साथ एक साल बढ़िया आए हैं। सबका बैठने उठने का सबका बढ़िया सुविधा रहा है ना। ठीक है, बाकी इसी के साथ ये जो कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, ये भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। ठीक है, भेंट मुलाकात का कार्यक्रम मतलब हम लोग एक दूसरे को जाने पहचाने सही है कि नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग दूर से आए हैं, हमारे बीच में अतिथि आए हैं बहुत दूर दूर से। खाना पीना भरपूर सबका हुआ, अच्छे से हुआ है ना, किसी को कोई कमी तो नहीं रह गया ना। आप सबका सुविधा को देखते हुए कटघोरा में एक नया ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग भी कटघोरा में हमारे ऑफिस के उद्घाटन के शामिल हो। बहुत ही जल्द पूरा फाइनल हो गया है, कटघोरा में ऑफिस खुल रहा है। तो उन मैम का मैं स्वागत करने के लिए पुष्पगुच्छ हमारे बीच में कंपनी के डायरेक्टर हमारे बीच में उपस्थित हैं, मिस सरस्वती मैम। उनको मैं चाहूँगा कि रितेश्वरी गढ़वाल जी का स्वागत करें, हमारे कोरबा जिला के जिलाध्यक्ष। तो नियम बताया गया रहा होगा कि फार्म वार्म भरने के बाद आप लोग को उसका भी फायदा टाइम टू टाइम मिलेगा। ठीक है, एक ही बार किसी को नहीं मिलता है, डेट टू डेट जैसे पूरा होता है उसके बाद ही मिलता है। ठीक है, शायद आप लोग को नियम जानकारी होगा। ठीक है, बाकी हमारे बीच में उपस्थित हमारे चीफ गेस्ट उपस्थित हैं। मैं इनको चाहूँगा कि आप लोग को दो आशीर्वाद शब्द के साथ हमारे इस सभा को और आगे बढ़ाएं। ठीक है, बीच में हमारे बीच उपस्थित हैं जिला अध्यक्ष कोरबा जिला के, जिनके नेतृत्व में बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय पे कटघोरा में नया ऑफिस का उद्घाटन किया जा रहा है। मिस रितेश्वरी गढ़वाल से मैं चाहूँगा कि दो शब्द जरूर हमारे सभी सदस्य को। ठीक है, इनके जरिए बहुत ही कम समय में कटघोरा में आप लोग का सुविधा को देखते हुए नया ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। अभी उद्घाटन ही हुआ है, ऑफिस पूरा खुल गया है, उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है आप लोग के नेतृत्व में। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर चंद्रकांत पांडे सर। मैं इनसे चाहूँगा कि दो शब्द जरूर हमें आशीर्वाद वचन करें, और बहुत ही दूर से अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, तो हम उनके बातों को ध्यान से सुनते हैं। आइए। चलिए, आप सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा लग रहा है? भरपेट खाना खाए कि नहीं? भूख लग रहा था ना? चलिए, ठीक है। मेरा नाम चंद्रकांत पांडे और बेसिकली मैं अंबिकापुर में रहता हूँ, प्रॉपर वहीं से। और सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को पूरी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्री भगत सिंह जी को मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आज आपने इन लोगों के बारे में सोचा। देखिए, तीर्थ स्थान पर जाना और तीर्थ स्थान पर जा करके इस तरह की मीटिंग ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। लोग घूमने जाते हैं तीर्थ वाले जगहों पर, सही है कि नहीं है? लोग जाते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं, पान प्रसाद चढ़ाते हैं, भोजन करके घर वापस चले जाते हैं, कुछ सीखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जो मेरे को जो समझ में आया आप लोगों के बीच में आकर के यहाँ पर, और सर का जो सौभाग्य रहा जो हम लोगों को यहाँ पर बुलाए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी तीर्थ स्थान पर जा करके आप लोगों को इस तरह से प्रमाण पत्र मिलना, किसी भी कार्यक्रम को लेकर के या किसी अच्छे चीज़ के बारे में हमको जानकारी जो मिला, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, जहाँ से साक्षात नर्मदा मैया जी का उद्गम हुआ है। सही है कि नहीं है? ये बहुत बड़ी बात है हम सभी लोगों के लिए। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य डायरेक्टर के रूप में जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनके लिए भी चाहता हूँ जोरदार ताली मिस सरस्वती मैम के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी नव नियुक्त अभी जिनको अध्यक्ष पद का एक दायित्व मिला हुआ है, जो कि कोरबा कटघोरा क्षेत्र के लिए एक बहुत ही जिम्मेदार पद मिला हुआ है, मैं चाहता हूँ मिस रितेश्वरी गढ़वाल मैडम जी के लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। और आप हमारे बीच में उपस्थित हैं मिस्टर सनी जायसवाल सर, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के संस्थापक हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इनके स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ सर धन्यवाद। और मीडिया प्रभारी के रूप में भी हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री नीरज दुबे जी, मैं चाहता हूँ उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। उनके सहयोगी श्री ब्रजेश मिश्रा सर भी उपस्थित हैं, जोरदार ताली सर के लिए। और मिस्टर गढ़वाल सर जी आज ये भी बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए।
और आज हमारे इसको आपके जो संस्थापक हैं या जो आप लोगों को यहाँ तक ले करके पहुँच पाए हैं, जिनके माध्यम से आप लोग यहाँ तक पहुँचे, जिनके मार्गदर्शन पर आज हम लोग ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, सर लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली धन्यवाद। तो साथियों, आज जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस संस्था का नाम है मीराबाई कृषि विज्ञान संस्था, जो आप लोगों को एक समाज को आगे ले जाने के लिए, आप लोगों को प्रेरित कर रहा है कि किस स्तर पर हम लोगों को सच में इस समाज को लेकर के जोड़ करके चलना चाहिए। आप लोगों से जो सहयोग राशि के रूप में लिया जा रहा है, चाहे जो भी फंडिंग करवाया जा रहा है संस्था के तरफ से, कहीं न कहीं समाज के उत्थान के लिए, परिवार के उत्थान के लिए और आप सब लोगों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। देखिए, शासन प्रशासन से आप लोग जो भी लाभ ले पा रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो शासन प्रशासन आप लोग को लाभ दे पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पर जो बेनिफिट एक NGO के माध्यम से मिल रहा है, एक संस्था के माध्यम से मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। जो कि आज इस छोटे से उम्र में इन्होंने मिशन लिया, इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, मुझे गरीबों के लिए मुझे कुछ बेहतर करना है। देखिए, सबके पास एक माध्यम है, अमीरों के पास तो अमीरी है ही है, मध्यम वर्गीय परिवार अपना नौकरी करके जीवन यापन चला रहा है, लेकिन गरीबों के पास क्या है आज के दिन? बच्चा पैदा होने से लेकर के उसके मृत्यु तक हर कंडीशन में इंसान क्या करता है? मदद मांगता है अपने परिवारों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिचितों से। सही बात है कि नहीं है? लेकिन आज आप लोग जो संस्था को एक मदद कर रहे हैं, एक प्रकार से जो भी हो, चाहे आप लोग 1 साल से जुड़े हो, पिछले 2 सालों से संस्था के साथ आप लोग अपना नॉमिनेशन करवाए हो, जो भी आप लोगों की नाम एंट्री हुआ हो, कहीं ना कहीं हम लोग फ़ायदा ले रहे हैं, इससे बेनिफिट ले रहे हैं। या अभी तक नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल करके आप सभी लोगों को फ़ायदा इससे होने वाला है। क्योंकि देखिए, कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी इंसान के घर में कभी मुसीबत आ सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुसीबत कभी किसी को बता के नहीं आता है कि मैं हाँ आपके घर में आने वाला हूँ और आप पैसे का इंतजाम करके रखो। सही है कि नहीं है? लेकिन उस कंडीशन में भी आपके पास यदि 5,000, 8,000, 10,000 के रूप में आपको एक सहयोग राशि के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकता। सही बात है कि नहीं है? मैं चाहता हूँ ऐसे संस्था के संस्थापक के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। और थैंक यू। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे तीर्थ स्थानों पर जा करके भ्रमण करना, घूमना फिरना, ये बहुत बड़ी बात है। शासन भी करवा रहा है, प्रशासन भी करवा रहा है, लेकिन एक सुरक्षित माहौल में आना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होता है। मैं चाहता हूं कि आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उपस्थित हैं, जो फ़ायदा आप लोग ले पा रहे हैं या जो आप लोगों ने देखा यहाँ पर आने के बाद, आप लोगों को भी बताइए कि ऐसा ऐसा फ़ायदा मिलता है इस संस्था से जुड़ने से, ये बेनिफिट है। आप लोगों में से कोई ना कोई तो फ़ायदा लिया होगा। सही है कि नहीं है? नहीं लिए तो भविष्य में मिलेगा इसका फ़ायदा। कहीं ना कहीं आपका पैसा कुछ अच्छे जगहों पर लग रहा है, और 4 लोग मिल करके जब सहयोग करते हैं और किसी अच्छे का भलाई हो जाता है, किसी व्यक्तित्व का भलाई होता है, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ हो ही नहीं सकता है ना। तो भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से, मैं चाहूँगा कि संस्था को बढ़ाने के लिए अपना योगदान हमेशा दीजिए और एक कदम अपना आगे बढ़ाइए, लोगों के बीच में जाइए, इसके बारे में प्रचार प्रसार कीजिए। यदि आपके घर में भविष्य में ज़रूरत पड़ता है, छठी हो गया, पसली हो गया, है ना, या फिर कोई भी छोटा मोटा शादी ब्याह का कार्यक्रम हो गया, तो आप लोगों को एक सहयोग राशि के रूप में कुछ न कुछ यहाँ से प्राप्त होगा। लेकिन इस संस्था से जुड़े रहेंगे तो संस्था से जुड़े रहने का ही तो फ़ायदा मिलेगा। जो नहीं जुड़ेगा, जो कट जाएगा, बीच में छोड़ देगा किसी भी संस्था में जुड़ने के बाद, उसका फ़ायदा तो मिल नहीं सकता उसको। एक फ़ायदा आप लोगों के यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोगों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। आपने हमें आशीर्वाद वचन पे 2 शब्द जानकारी दिए। साथ ही साथ अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं स्थगित करते हैं, क्योंकि अभी हमें भ्रमण भी करना है, 1-2 जगह और भी जाना है। ठीक है, बाकी इन्हीं के साथ हम लोग भी अपना वाणी और इस कार्यक्रम स्थान को स्थगित करते हैं। ठीक, संस्था के डायरेक्टर से हम बात करेंगे, उनका उद्देश्य क्या था इस संस्था को स्थापना करने का, जी बताइए सर। पहले तो सभी मीडिया प्रभारी जितने भी इस वीडियो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, सब जने को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा, यह संस्था को चालू करने का बहुत बड़ा उद्देश्य था। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, गाँव में बहुत सारा समस्या आ रही है, कहीं न कहीं कोई न कोई किसी प्रकार से कर्जा में ग्रस्त है। ठीक है, और ये सब स्थिति को देखते हुए हम लोग ने समाज सेवा में एक कदम अपना आगे बढ़ाया, जिससे पूरी तरह से इनका समस्या को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ % ज़रूर ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा हम लोग का उद्देश्य है। सर, आपकी कंपनी से लोग कैसे जुड़ सकते हैं इस संस्था के साथ, अगर कोई जुड़ना चाहे तो?
देखिए, इससे जुड़ने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। अगर किसी के घर में ज़रूरत पड़ता है तो छठी शादी होता है, सब में बेनिफिट मिलता है ना, किसी के यहाँ देहांत हो उसमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके लिए जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसमें एक परिवार के 5 सदस्य का नाम जुड़ता है, जिसके साथ आपको हज़ारों नहीं लाखों प्रकार का फ़ायदा मिलता है और हज़ारों नहीं लाखों रुपए का भी फ़ायदा मिलता है। सर, ये कार्यक्रम आज जो रखा गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था सर, आज जो अमरकंटक में? देखिए, हमारे संस्था के द्वारा चलित है तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है, जिसके तहत हम लोग निःशुल्क जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं उनको तीर्थ यात्रा कराते हैं। और ये इसका यही उद्देश्य था, जिनके जैसे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे उनको अगर 1 साल हो गया था तो उनको हम लोग तीर्थ यात्रा पे लाए थे। जी धन्यवाद। कि ज़्यादा समय नहीं है, समय को देखते हुए कार्यक्रम को जल्दी से खत्म कर दिया गया है। जिस रूप से हम बात करेंगे इनके ऑफिस में जाकर के। धन्यवाद।